नमस्कार। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास। डूंगरपुर का गुहिल वंश पढ़ रहे हैं। मेवाड़ के गुहिलों की शाखा का सामंत सिंह 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध 1170 ईस्वी के लगभग में वागड़ देश में आया और एक छोटा सा राज्य स्थापित किया जिसकी राजधानी बड़ौदा थी। गुजरात के भीमदेव द्वितीय ने इसे वागड़ से निष्कासित कर बड़ौदा गुहिल वंशीय विजयपाल को दे दिया। ऐसा माना जाता है कि वागड़ से निष्कासित होने के बाद सामंत सिंह पृथ्वीराज तृतीय के सहयोगी के रूप में तराइन के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में सामंत सिंह के वंशज जयत सिंह ने वागड़ पर पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसके उत्तराधिकारी सिंहड़देव, विजय सिंह और देवपाल ने भील और परमारों को परास्त कर अपने राज्य की सीमा विस्तारित की। वीर सिंह 1286 से 1303 ईस्वी यह देवपाल का उत्तराधिकारी था। इसने डुंगरिया भील को परास्त किया और वागड़ राज्य का विस्तार किया। 1303 से 1388 ईस्वी के मध्य भचुंड डूंगर सिंह और कर्म सिंह वागड़ के शासक बने। डूंगर सिंह ने 1358 ईस्वी के लगभग डूंगरपुर नगर की नींव रखी और राजधानी बड़ौदा से हटाकर डूंगरपुर ले गया। यह सभी शासक आहार से संबंधित होने के कारण अहेड़िया कहलाते थे। कर्म सिंह का उत्तराधिकारी कानड़देव 1388 से 1398 ईस्वी था, जिसने डूंगरपुर के द्वार, कानड़ पोल आदि बनाकर उसे सुरक्षित किया। कानड़देव का उत्तराधिकारी प्रताप सिंह 1398 से 1424 ईस्वी पाता रावल के नाम से विख्यात था। उसने पातेला तालाब तथा पातेला द्वार बनवाया और प्रतापपुर बसाया। प्रताप सिंह का उत्तराधिकारी गोपीनाथ 1424 से 1447 ईस्वी हुआ, जिसके समय गुजरात के शासक अहमद शाह ने वागड़ पर आक्रमण किया और गोपीनाथ को कर देने के लिए विवश किया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा कुंभा ने गोपीनाथ को गुजरात के आधिपत्य से मुक्त किया। गोपीनाथ ने भीलों को दबाया। उसने सोमनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया और डूंगरपुर में गैप सागर तालाब का निर्माण करवाया। सोमदास 1447 से 1480 ईस्वी इसने बारियां और भीलों को परास्त कर कटारा के पहाड़ी भाग पर आधिपत्य स्थापित किया, लेकिन यह मालवा के महमूद खिलजी से पराजित हुआ और उसे कर के रूप में एक बड़ी धनराशि देनी पड़ी। इसके शासनकाल में डूंगरपुर में कई जैन एवं वैष्णव मंदिरों का निर्माण हुआ। गंगादास 1480 से 1497 ईस्वी यह गांगेय व गंगा के नाम से भी प्रसिद्ध था। इसने भीलों के उपद्रव को शांत किया। डूंगरपुर के वनेश्वर शिलालेख के अनुसार उसने ईडर के शासक भाण को परास्त किया। उदय सिंह 1497 से 1527 ईस्वी यह राणा सांगा के सहयोगी के रूप में खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। इसका पुत्र जगमाल इसी युद्ध में घायल हुआ था और इसने वागड़ राज्य को दो भागों में विभाजित कर दिया। पश्चिमी भाग अपने बड़े पुत्र पृथ्वीराज को और पूर्वी भाग छोटे पुत्र जगमाल को दे दिया। उदय सिंह के पश्चात पृथ्वीराज 1527 से 1549 ईस्वी गद्दी पर बैठा। आस्करण 1549 से 1580 ईस्वी 1577 ईस्वी में इसने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। 1578 ईस्वी में इसी कारण इसे मेवाड़ के प्रताप के आक्रमण का सामना करना पड़ा। आस्करण मुगल सेना में रहकर कहीं लड़ने नहीं गया। 1580 ईस्वी में सैसमल का बांसवाड़ा राज्य से युद्ध हुआ और जिसमें डूंगरपुर की क्षति उठानी पड़ी। 1606 में सैसमल का उत्तराधिकारी कर्म सिंह हुआ। रावल पुंजराज 1609 से 1657 ईस्वी मेवाड़ महाराणा जगत सिंह के डूंगरपुर पर आक्रमण के दौरान पहाड़ों में चला गया। पुंजराज ने गैप सागर तालाब की पाल पर गोवर्धन नाथ का मंदिर बनवाया। 1717 ईस्वी में रावल राम सिंह को मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह से सेना का खर्च देकर संधि करनी पड़ी। रावल राम सिंह ने 1728 ईस्वी में पेशवा बाजीराव प्रथम को खिराज देना स्वीकार किया। 1735 ईस्वी में पेशवा बाजीराव प्रथम डूंगरपुर आया और रावल शिव सिंह से 3 लाख रुपए वसूल किए। 1746 ईस्वी में मल्हार राव होलकर ने भी डूंगरपुर से काफी धन वसूल किया। फतेह सिंह 1790 से 1808 ईस्वी का काल डूंगरपुर राज्य का प्रभाव का काल था। 1794 व 1799 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह को फतेह सिंह द्वारा 3 लाख रुपए देकर संधि करनी पड़ी। 1805 ईस्वी में दौलत राव सिंधिया के सेना अध्यक्ष सदाशिव को 2 लाख रुपए देकर डूंगरपुर को मराठा घेरे से मुक्त करवाया। यह धन नागर ब्राह्मणों से जबरन वसूल किया गया था, अतः उन्होंने डूंगरपुर छोड़ दिया। जसवंत सिंह द्वितीय
जसवंत सिंह द्वितीय 1808 से 1845। इसके शासनकाल में सिंधी खुदा दादखा ने डूंगरपुर पर आक्रमण किया, फलतः इसे डूंगरपुर छोड़कर भागना पड़ा। 11 दिसंबर 1818 में सर जॉन माल्कम इसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। अंग्रेज कंपनी ने 1825 ईस्वी में इसे संधि कर इसके जीवित रहते दलपत सिंह व उदय सिंह को डूंगरपुर का शासक बनाया। उदय सिंह सांवली ठाकुर का पुत्र था और इसके बालिग होने तक 1858 ईस्वी शासन कार्य मुंशी सफदर हुसैन ने कंपनी के निर्देश में किया। नेक्स्ट है उदय सिंह। 1845 से 1898 ईस्वी 1857 की क्रांति के समय रावल उदय सिंह डूंगरपुर का शासक था। इसके नीमच की आंदोलनकारी सेना को रोकने में अंग्रेजों की सहायता की। क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार ने इसे गोद लेने की स्वीकृति प्रदान करी। लॉर्ड लिटन के दिल्ली दरबार के समय ये धर्म यात्रा पर था, अतः दरबार में शामिल नहीं हो सका। डूंगरपुर में पहली जनगणना इसके काल में हुई। राज्य में सती व कन्या वध पर रोक लगाई गई। नेक्स्ट है विजय सिंह। 1898 से 1918 ईस्वी। नाबालिग होने के कारण शासन प्रबंध रिजेंसी काउंसिल द्वारा चलाया गया। 1909 ईस्वी में इसे शासनाधिकारी सौंपे गए। डूंगरपुर का आधुनिकीकरण इसके शासन में हुआ। इसने मेयो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की और जनता को कर्ज देने के लिए राम लक्ष्मण बैंक खोला। 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में भाग लिया और विजय सिंह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 10,000 रुपये दिए और उसके शिलान्यास में मौजूद था। नेक्स्ट लक्ष्मण सिंह। 1918 से 1948 ईस्वी डूंगरपुर के गुहिल वंश का अंतिम शासक था। यह नरेंद्र मंडल की स्थायी समिति का 20 वर्ष तक सदस्य रहा। क्रिप्स से मिलने हेतु नरेंद्र मंडल द्वारा गठित समिति का भी सदस्य रहा। यह भारतीय संविधान सभा का भी सदस्य रहा तथा संयुक्त राजस्थान का उप राज प्रमुख बनाया गया। इसने मेयो कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। नेक्स्ट है बांसवाड़ा का गुहिल वंश। वागड़ के शासक उदय सिंह 1497 से 1527 ईस्वी ने अपने राज्य को पूर्वी व पश्चिमी भागों में विभक्त कर अपने पुत्रों में बांट दिया था। माही से पूर्व का यह भाग बांसवाड़ा कहलाया और जगमाल यहाँ का प्रथम शासक बना। जगमाल का उत्तराधिकारी जय सिंह 1544 से 1550 हुआ। इसके बाद महारावल प्रताप सिंह ने 1576 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। प्रताप सिंह के बाद मान सिंह, उग्रसेन और समर सिंह शासक बने। महारावल समर सिंह ने 1617 ईस्वी में मांडू में जहांगीर से भेंट कर बांसवाड़ा मुगल संबंधों को सुदृढ़ किया। क्योंकि 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि के तहत बांसवाड़ा को मेवाड़ के अंतर्गत माना गया था और बांसवाड़ा को मेवाड़ से स्वतंत्र करवा लिया। औरंगजेब ने अपने शासन के दौरान मेवाड़ का बांसवाड़ा पर अधिकार स्वीकार कर लिया, मगर मुगल मेवाड़ संघर्ष 1679 से 81 ईस्वी के समय औरंगजेब ने कुशल सिंह के नाम फरमान जारी कर बांसवाड़ा को पुनः मेवाड़ से अलग कर दिया। बांसवाड़ा पर मेवाड़ ने कई बार 1578, 1659, 1691, 1782, 1717, 1728, 1794 ईस्वी आक्रमण किए। महारावल बिशन सिंह ने 1728 ईस्वी में मराठों को खैराज देना स्वीकार किया। पेशवा बाजीराव प्रथम ने महारावल बिशन सिंह को पत्र लिखकर बांसवाड़ा राज्य का आधा खिराज उदाजी पवार धार राज्य का संस्थापक और आधा खिराज मल्हार राव होलकर को देने को कहा। 25 दिसंबर 1818 ईस्वी को महारावल उमेद सिंह ने कप्तान जेम्स कॉलफील्ड माल्कम का दूत के द्वारा अंग्रेजी संधि कर ली। महारावल ने धार राज्य को दिया जाने वाला खिराज कंपनी को देना स्वीकार कर लिया। महारावल भवानी सिंह 1819 से 1838 ईस्वी एवं बहादुर सिंह 1838 से 1844 ईस्वी अंग्रेजी को दी जाने वाली खिराज की राशि का भुगतान भी नहीं कर सके तथा भीलों व सरदारों के उपद्रवों को दबाने में असमर्थ रहे। अतः बांसवाड़ा में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप दिनों दिन बढ़ता गया। महारावल लक्ष्मण सिंह 1844 से 1905 ईस्वी के शासनकाल में सीमा विवाद तथा सरदारों के बीच झगड़े चलते रहे। 1869 ईस्वी में कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा के नियंत्रण से मुक्त हो गया। बनेश्वर मंदिर क्षेत्र की भूमि को लेकर डूंगरपुर के साथ तनाव बढ़ गया।
मैकेंजी के हस्तक्षेप से यह झगड़ा सुलझा और उक्त भूमि पर डूंगरपुर राज्य का अधिकार स्वीकार किया गया। 1857 की क्रांति के समय महाराणा लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा का शासक था। यह अंग्रेज भक्त बना रहा। 1899 से 1900 ईस्वी के अकाल के दौरान शासनाधिकारी महारावल से लेकर पॉलिटिकल एजेंट के सुपुर्द कर दिए गए। महारावल शंभू सिंह 1905 से 1913 ईस्वी में इतना योग्य नहीं था कि तत्कालीन परिस्थितियों को संभाल पाता, अतः शासन कार्य पॉलिटिकल एजेंट द्वारा ही संचालित होता रहा। पृथ्वी सिंह 1913 से 1944 ईस्वी में मेयो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी और इसने अपने युवराज काल में बांसवाड़ा की सेना के साथ मानगढ़ पहाड़ी पर आक्रमण किया और गोविंद गुरु को गिरफ्तार किया था। इसने बांसवाड़ा राज्य के भवनों व निर्माण का नाम अंग्रेज शाही परिवार व उच्च पदाधिकारी अंग्रेजों के नाम पर रखे, जैसे किंग जॉर्ज फिफ्थ स्कूल, एडवर्ड धर्मशाला, कॉल्विन म्यूनिसिपल हॉल, भूतपूर्व एजीजी राजस्थान कागदी नदी पर बने ब्रिज का नाम करजन वायली की स्मृति में वायली ब्रिज रखा। महारावल चंद्रवीर सिंह 1944 से 1948 ईस्वी बांसवाड़ा के गोहिल वंश का अंतिम शासक था। उसने संयुक्त राजस्थान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। प्रतापगढ़ का गोहिल वंश। प्रतापगढ़ के गोहिल वंश का प्रारंभ मेवाड़ महाराणा मोगल 1421 से 1433 ईस्वी के द्वितीय पुत्र छेम सिंह से प्रारंभ होता है। मेवाड़ का महाराणा बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले छेम सिंह को जब कुंभा से छोटी जागीर प्राप्त हुई तो उसने अवसर पाकर सादड़ी पर अधिकार कर लिया, लेकिन कुंभा ने उसे सादड़ी छीन ली तो वह मालवा के महमूद खिलजी के पास चला गया और उसे मेवाड़ के विरुद्ध उकसाया, मगर कुंभा के जीवित रहते उसकी दाल नहीं गली। उदा के शासनकाल 1469 से 1473 ईस्वी में उसने पुनः सादड़ी पर अधिकार कर लिया, लेकिन महाराणा रायमल 1473 से 1509 ईस्वी ने सादड़ी पर वापस अधिकार कर लिया। सादड़ी प्राप्त न होने पर छेम सिंह के वंशजों ने मालवा के सुल्तान की अनुकंपा से मालवा का एक भाग प्राप्त कर लिया जो प्रतापगढ़ कहलाया। सूरजमल 1473 से 1530 ईस्वी मालवा की सेना के साथ मेवाड़ के विरुद्ध लड़ने आया और इसने देवलिया को राजधानी बनाया, परंतु उसका पुत्र बाघ सिंह बहादुर शाह के चित्तौड़ घेरे 1534 ईस्वी के दौरान मेवाड़ की सुरक्षा के लिए मर मिटा। रावत विक्रम सिंह ने महावत खां द्वारा मुगल सम्राट के विरुद्ध विद्रोह करने पर उसे शरण दी और रावत हरि सिंह को 1648 ईस्वी में शाहजहां से खिल्लत प्राप्त हुई। 1653 ईस्वी में उसे शहजादे मुराद के साथ नियुक्त किया गया। औरंगजेब ने प्रतापगढ़ को मेवाड़ का भाग बना दिया था, मगर कुछ समय बाद हरि सिंह को पुनः प्रतापगढ़ का स्वतंत्र शासक बना दिया। गोपाल सिंह 1421 से 1456 ईस्वी ने मराठों सवाई जयसिंह व मेवाड़ से अच्छे संबंध बनाए रखकर प्रतापगढ़ को विनाश से बचाया। सालिम सिंह के शासनकाल 1774 से 1844 ईस्वी में मराठों ने होलकर प्रतापगढ़ से धन वसूल किया। सिंधिया ने भी जग्गू बापू को धन वसूल करने प्रतापगढ़ भेजा। इसने परेशान होकर सामंत सिंह ने 1804 ईस्वी में अंग्रेज संधि का प्रयास किया, मगर गवर्नर जनरल ने इसे स्वीकार नहीं किया। 5 अक्टूबर 1818 को सामंत सिंह ने रामचंद्र भाऊ को नीमच कप्तान कार्लफील्ड मालकम का प्रतिनिधि के पास भेजकर अंग्रेजों से संधि कर ली, पर सामंत सिंह ने अपने पुत्र दीप सिंह को राज्य में उत्पात मचाने पर अंग्रेजी सेना की सहायता से कैद कर ग्वालियर में नजरबंद कर दिया। दलपत सिंह 1844 से 1864 ईस्वी को 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज भक्त रहने पर क्रांति के बाद 2000 रुपये की खिल्लत प्रदान की गई। 1862 ईस्वी में इसे गोद लेने का अधिकार तथा 15 खिल्लत प्रदान की गई। 1862 ईस्वी में इसे गोद लेने का अधिकार तथा 15 तोपों की सलामी का सम्मान प्रदान किया गया। उदय सिंह 1864 से 1890 ईस्वी ने प्रतापगढ़ को राजधानी बनाकर यहाँ महल बनवाए। इसके समय में बांसवाड़ा के समय के साथ सीमा विवाद भी हुआ और 1881 ईस्वी में प्रतापगढ़ में पहली जनगणना हुई।
रघुनाथ सिंह 1890 से 1929 ईस्वी मेवाड़ और प्रतापगढ़ के मध्य सीता माता क्षेत्र को लेकर विवाद हुआ। अंत में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट ने 1891 ईस्वी में इसे प्रतापगढ़ के अंतर्गत माना। 1904 में सालिम सिंह रुपये की जगह कलदार का प्रचलन हुआ। राम सिंह 1929 से 1948 ईस्वी, यह प्रतापगढ़ के गोहिल वंश का अंतिम शासक था और इसके शासनकाल में प्रतापगढ़ का आधुनिकीकरण हुआ। थैंक यू। आज ये क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।